हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूप में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही अफ़गान सरकार जो थी वो गिर चुकी है और उसको टेक ओवर कर लिया है तालिबान ने। जी हाँ, आपको पता चल ही गया होगा कि ये 2 डेकेड वॉर है, लगभग 20 सालों से युद्ध चल रहा था और इसमें अमेरिका इन्वॉल्व था। अमेरिका हालांकि वो डिफेंस फोर्स की तरह काम कर रहा था और अमेरिका और तालिबान के बीच में अभी ये समझौता हुआ है। अमेरिका में ने जिसमें ये कहा कि वो धीरे धीरे अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लेगा, लेकिन अमेरिका की जो विड्रॉ करने की तारीख थी वो 11 सितंबर थी और हमें उससे पहले ही देखने को मिल रहा है कि हम देखते हैं कि आज 15 अगस्त है और आज 15 अगस्त को ही अफ़गान सरकार गिर चुकी है। अभी जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसमें ये है कि जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, उन्होंने देश को छोड़ दिया अपने परिवार के साथ और वो तजाकिस्तान चले गए हैं। वहाँ पर उन्होंने शरण ले ली है। जो उपराष्ट्रपति थे अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने भी अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया है। जितने भी सारे देश हैं जिनकी एम्बेसीज़ थी, जिनके राजदूत वहाँ पर काम कर रहे थे, वो सब उनको एयरलिफ्ट कर रहे हैं और बहुत ही ख़राब सिचुएशन वहाँ पर बनकर सामने आ गई है। वहाँ पर हमारी जो इंडिया के लोग भी जो एम्प्लॉयड थे और जो एम्बेसीज़ में काम कर रहे थे उनको इंडियन एयरफोर्स का जो C-17 जो सबसे हैवी और बड़ा जहाज़ है उसके ज़रिए उनको वहाँ से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो अभी के लिए इतनी सारी ही डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि अमेरिका जो है बहुत डेस्परेट था। वो इस वॉर को एंड करना चाहता था क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था, बहुत सारा मैन पावर खर्च हो चुका था, लेकिन उससे कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। ना अमेरिका को कुछ हाथ लग रहा था, ना तालिबान को। और तालिबान की सबसे यहाँ पर एक विक्ट्री के रूप में इसलिए देखा जा सकता है, अमेरिका आखिर तालिबान को ख़त्म क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि तालिबान के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कोई एक हेड तो उसका है नहीं कि एक हेड को मार दिया और पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिसबैंड हो गया। उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलके एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तालिबान बनाते हैं और उन सब की लॉयल्टी बदलती रहती है। तो आप एक हेड को मारोगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को मारोगे, तीसरा आ जाएगा। यही चल रहा था। इनफैक्ट जब ज़ाल्मे खालिद जो यूएस के एनवॉय थे, जो इस सारी चीज़ों को डील कर रहे थे, उनका नाम था ज़ाल्मे खालिद, और उनसे जब बात चल रही थी, जब नेगोशिएशंस चल रही थी, दोहा टॉक्स जब चल रही थी और इस पर और भी जो आसपास के अरब देश थे उन सारे लोगों से भी बात चल रही थी, तब भी सीज़ फायर नहीं कर रहे थे अब तालिबानी लोग। और अफ़गानिस्तान में तब भी वो लोग तालिबान लोग पीछे से हमले किए जा रहे थे और बात चल ही रही थी। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अमेरिका के मुकाबले तालिबान एक अपर हैंड पे हैं। लेकिन अभी 11 सितंबर का दिन दूर था, जिस दिन जो डेडलाइन थी कि अफ़गान मिलिट्री जो है यूएस मिलिट्री 11 सितंबर 2021 को अफ़गान मिलिट्री को छोड़ देगी और उस दिन से पहले ही 15 अगस्त को ही आज उसने तालिबान ने पावर कैप्चर कर लिया। देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 19 अगस्त को जो है हो सकता है ऐसा दिन हमें देखने को मिले, क्योंकि अल्टीमेटली जो 19 अगस्त है उसी दिन ब्रिटेन के साथ डिक्लेरेशन साइन करके और अफ़गान इंडिपेंडेंट हुआ था। तो 19 अगस्त को अफ़गानिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। लेकिन 19 अगस्त को भी ये देखने को नहीं मिला और वो उससे पहले 15 अगस्त को ही उन्होंने पावर टेक ओवर कर लिया। अब यहाँ पर जो भी न्यूज़ आ रही है वो ये है कि जो तालिबान के लीडर हैं अब्दुल्ला, वो इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। अभी के लिए बस ये एक न्यूज़ है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। आगे जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।